वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज के फिजियोडोज में हम देखेंगे लंग्स के पूरे इंटरनल स्ट्रक्चर्स, ताकि हम जब आगे फिजियोलॉजी से पहले आप शुरू करेंगे राइट वाले लंग्स से, तो बाहर की तरफ से अंदर की तरफ आते हुए हम देखेंगे ये है पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है, ये देखिए ये है हमारी पोस्टीरियर बॉर्डर। पोस्टीरियर बॉर्डर से अंदर की तरफ आएंगे तो ये जो स्पेस होती है वो ईसोफेगस के लिए हमें दी गई है। इसके बाद जो ये लाइनिंग्स देख रहे हैं आप, ये होती है ट्रेकिया की। ओके, ट्रेकिया पर जो निकल रही है नर्व उसे कहते हैं वेगस नर्व। अब ये राइट लंग है तो जाहिर सी बात है वेगस कौन सा होगा, राइट। इसके थोड़ा सा आगे आए तो ईसोफेगस पर जो आर्च बना हुआ होता है उसे कहते हैं आर्च ऑफ एसाइगस वेन। नेक्स्ट हम ये देखेंगे जिसे हम हाइलम कहते हैं, ओके, और रूट ऑफ लंग्स भी कहा जाता है इसे। ओके, इसको डिटेल में हम बाद में देखेंगे कि इसमें क्या है कंटेंट और इसे देखना कैसे है। अब ये जो पार्ट है ट्रेकिया पर जो आर्च बना है उसके नेक्स्ट हम जाएंगे तो ये जो पोर्शन हमारा होता है वो है ब्रेकियोसेफेलिक वेन। कौन से साइड की, राइट साइड की। अब ब्रेकियोसेफेलिक वेन में ही ऊपर से ये फ्रेनिक नर्व निकलती हुई आपको दिखेगी जो कि है राइट फ्रेनिक नर्व। अब फ्रेनिक नर्व किसे कहते हैं? फ्रेनिक नर्व डायफ्राम को नर्व सप्लाई करती है जो कि ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ जाती हुई इसमें भी आपको दिखेगी और वहाँ भी आपको दिखेगी। ओके, अब ये जा कहाँ रही है? आईवीसी, जो कि इंफीरियर वेना केवा की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे हम देखेंगे असेंडिंग अओर्टा। अओर्टा को ऊपर जाने के लिए जो रास्ता दिया गया है, जो अओर्टा हमारा ऊपर की तरफ जो हमारा ब्लड सप्लाई कर रहा है उसका इंप्रेशन यहाँ होता है। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया हमारा राइट साइड का। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट आता है तो फिर से पूछ लीजिए, मैं एक्सप्लेन ही कर देती हूँ। हमारा सबसे पहले आएगा ईसोफेगस, ट्रेकिया पर वेगस नर्व, आर्च ऑफ एसाइगस वेन ईसोफेगस पर, फिर हमारा रूट ऑफ लंग्स के जस्ट पास में ये हमारा ब्रेकियोसेफेलिक वेन के ऊपर से हमारी निकलती हुई फ्रेनिक नर्व के पास में होगा असेंडिंग अओर्टा, और ये जो पोर्शन है रूट ऑफ लंग्स इसमें होंगे 2 पैचेस और 3 खड्डे। अब ये खड्डे अब तक मैं इसलिए रिप्रेजेंट कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपको ये पार्ट पढ़ाया नहीं है। अब जब ये पार्ट आएगा तब हम इसे देखेंगे कि इसे एक्चुअल में क्या कहते हैं। ओके, अब हम आते हैं लेफ्ट की तरफ। अब लेफ्ट में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपको सबसे पहली चीज़ तो मैंने समझा दी थी कि यहाँ पे ईसोफेगस और ट्रेकिया का इंप्रेशन होगा, जो कि आप इंप्रेशन ड्रॉ कर लेंगे ईसोफेगस और ट्रेकिया। ओके, अब ये वाला रूट ऑफ लंग आपने वहाँ पर भी देख लिया, यहाँ पर भी देख लिया, ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब यहाँ पर जो ये वाली जो नर्व है वो लेफ्ट फ्रेनिक नर्व है, यहाँ पर राइट थी, वहाँ पर लेफ्ट है, सेम है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर वेगस नर्व इस तरफ जा रही है, वहाँ पे ऊपर की तरफ, तो दैट इज लेफ्ट वेगस नर्व। ठीक है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर आ गया यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट इज कार्डियक नोच, जो खड्डा होगा, नीचे लिंग्यूला होगा, दैट्स इट। और ये वाला जो पार्ट है वो पल्मोनरी ट्रंक, ये किस लिए दिया जाता है? क्योंकि वहाँ पर हार्ट है। नेक्स्ट इज जो अओर्टा है वहाँ पर सिर्फ एक अओर्टा का इंप्रेशन था, यहाँ पे 2 अओर्टा के इंप्रेशन होंगे। ये जो बड़ा सा दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन, ये जो आपको शायद अभी अच्छे से विजुअलाइज हुआ होगा, ये वाला जो पोर्शन है पूरा, ये पूरा हमारा अओर्टा है। बस यही है, आपने इतना कर लिया, ये डायग्राम कर लिया तो आपको एक्सप्लेन करते भी आ जाएगा। अगर इतना सा समझ गया है तो जाहिर सी बात है आप 1-1.5 पेज तो इस पर पॉइंट्स बना के लिख ही लेंगे। तो ऑल द बेस्ट गाइस, कुछ डाउट है तो ज़रूर मैसेज करिए, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगी जल्द से जल्द। थैंक यू सो मच, बी हेल्दी एंड